यूपी की सियासी जंग तेज हो चुकी है। जबरदस्त दल बदल के बीच आज बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी की। बीजेपी ने टिकट में सोशल इंजीनियरिंग के जरिए सियासी समीकरण साधने की कोशिश की। स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह सैनी सरीखे ओबीसी नेताओं की पार्टी से दूरी बनाने के बाद बीजेपी ने जो पहली लिस्ट जारी की है उसमें 60% ओबीसी और दलित चेहरे हैं। उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने के लिए बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान आए थे। उनसे दल बदल को लेकर भी सवाल किया गया। धर्मेंद्र प्रधान ने इशारों में कहा कि बीजेपी भी अखिलेश को बड़ा झटका देने की तैयारी में है। शाम होते होते ऐसी खबर आई जो थोक में बीजेपी नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराने वाले अखिलेश यादव के लिए अच्छी नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी वैसी हिट विकेट हो चुकी है, रन आउट हो चुकी है, वो पवेलियन से बाहर जाती है। यूपी की सियासी पिच पर लगातार बाउंसर मार रहे अखिलेश यादव योगी सरकार के खिलाफ की हैट्रिक ले चुके हैं। तीन मंत्रियों के साथ थोक में विधायकों का विकेट लेने वाले अखिलेश यादव की बॉल पर अब भगवा पार्टी जबरदस्त पलटवार की तैयारी कर रही है। योगी आदित्यनाथ ऐसा शॉट मारने की तैयारी में है जिसकी गेंद अखिलेश यादव के घर में गिरने वाली है। बहुत लोग भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन भी कर रहे हैं। जैसे आपको मैं 2-3 नाम, जैसे आज हमने एक नाम कहूं, डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा, शायद आप लोगों की सब मैंने नामों कानों पे नाम नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की एक सबसे बड़ा ऑर्थोपेडिक सर्जन है। ऐसे लोग आज भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी राजनीति के नया रूप देने वाली है। शाम तक इंतजार करेंगे, लखनऊ में और कुछ होगा। आज शाम होते होते ऐसी खबर आई जो यकीनन चौंकाने वाली है। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव के भाई की पत्नी यानी मुलायम की छोटी बहू का मन भगवा हो गया है। बताते हैं कि अपर्णा यादव साइकिल से उतरकर बीजेपी मार्का पताका उठाने के लिए तैयार है। मुलायम की छोटी बहू लखनऊ स्थित बीजेपी की ज्वाइनिंग कमेटी के संपर्क में है। समाजवादी पार्टी से अपर्णा को रायबरेली की तलोई सीट का चुनाव लड़ने का ऑफर था, लेकिन बताया जा रहा है कि बीजेपी के साथ उनकी बातचीत फाइनल स्टेज में है। वो 16 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकती है। बेबाक और बिंदास बोलने वाली अपर्णा यादव 2017 में पहली बार चुनावी मैदान में उतरी। तब पारिवारिक कलह के बीच अपर्णा को लखनऊ कैंट से अखिलेश यादव ने चुनावी मैदान में उतारा था। बीजेपी की रीता बहुगुणा जोशी से 33,796 वोटों से चुनाव हार गई थी। योगी के सत्तासीन होने के बाद अपर्णा कई दफे उनकी तारीफ भी कर चुकी है। अपर्णा यादव के गौशाला में योगी पूरे दलबल के साथ पहुंचे थे, लेकिन ये 2017 की बात है। नई बात यह है कि पार्टी लाइन से अलग जाकर बीजेपी की तारीफ करने वाली अपर्णा कई दफे सीधे अखिलेश का विरोध भी कर चुकी है। कोरोना वैक्सीन नहीं लगाने वाले बयान का अपर्णा यादव ने विरोध किया था। अखिलेश यादव ने एनआरसी का विरोध किया था, जबकि अपर्णा एनआरसी के समर्थन में उतरी। अपर्णा यादव ने अयोध्या में मंदिर बनाने के लिए 11 लाख रुपए का चंदा दिया था, जबकि अखिलेश ने मना कर दिया था। पार्टी अध्यक्ष और परिवार से तर जाकर अपर्णा ने कई दफे बीजेपी से नजदीकी के संकेत दिए। अब वही संकेत हकीकत के करीब है। हालांकि अखिलेश यादव भी अपर्णा का नाम लिए बगैर कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता। अखिलेश यादव इसलिए गदगद है क्योंकि उन्हें बीजेपी से थोक में आमदनी हुई है। समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने अपनी दूसरी लिस्ट को जारी कर दिया है। समाजवादी झटके के बीच बीजेपी के बड़े नेता भी लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर कैमरे के सामने आए। उन्होंने 107 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया। सीटों का सोशल इंजीनियरिंग अगर बात की जाए, सबसे आगे कौन है? पहली सूची, वाह क्या बात है। अब पहली सूची में 107, सवर्ण 43, ओबीसी जो है वो 40% है, 44। कांग्रेस की अगर बात की जाए 125, सिर्फ 27 और सवर्ण है 40%। एसपी की बात की जाए 29 सीटों पर 5 सवर्ण हैं और समाजवादी पार्टी ने 27% उनको रिप्रेजेंटेशन 8 दिया है। बीएसपी में 53 सीटों में से 13 सवर्ण हैं और यहां पर ओबीसी 12, 23%। बीएसपी ने 14 मुस्लिमों को पहली सूची में दिया है चुनाव लड़ने का टिकट और यहां पर एसपी ने 9, कांग्रेस ने 19। कांग्रेस उस पर ज्यादा स्टेक कर रही है। महिलाओं की अगर बात की जाए तो महिलाओं में कांग्रेस बहुत आगे है, 50%। ओवरऑल महिलाओं का जो ताकत होती है वो पूरे प्रदेश में 40% वोट शेयर सिर्फ महिलाओं का है। 50 सीट्स बीजेपी कांग्रेस ने दी हैं, बीजेपी ने 10 दी हैं, 3 बीएसपी ने दी हैं। 83 सिटिंग विधायकों में 63 को टिकट मिला, 20 विधायकों का टिकट कटा,
21 लोग पहली बार प्रत्याशी बनाए गए। इसी 21 में एक नाम था योगी आदित्यनाथ का। योगी आदित्यनाथ जी, गोरखपुर शहर, आदरणीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री की दायित्व में है। वो गोरखपुर शहर से चुनाव में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। ना अयोध्या, ना मथुरा, ना बनारस, ना ही देवबंद, योगी आदित्यनाथ पहुंच गए सीधे गोरखपुर। गोरखपुर मतलब गोरक्षनाथ पीठ, मतलब योगी का गढ़, मतलब हिंदू वाहिनी की जन्मस्थली, मतलब वो विधानसभा सीट जो योगी से शुरू होती है और योगी पर आकर ही खत्म होती है, जहां की राजनीति में योगी की मर्जी चलती है, जिस अभेद किले में विरोधी झांक भी नहीं सकता, वहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने उतर रहे हैं। योगी के गोरखपुर से चुनावी मैदान में उतरने पर अखिलेश यादव ने शाब्दिक नश्तर चलाया है। वो इसे घर वापसी बता रहे हैं। कभी कहते थे कि मथुरा से लड़ेंगे, कभी कहते थे अयोध्या से लड़ेंगे, कभी कहते थे प्रयागराज से लड़ेंगे, कभी कहते थे देवबंद से लड़ेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें अपने घर भेज दिया। हालांकि वो कल से गोरखपुर में हैं, टिकट पहले बुक कराई थी उन्होंने 11 तारीख की। अब मुझे लगता है कि गोरखपुर में ही उन्हें रहना पड़ेगा। अब गोरखपुर से वापस आने की उन्हें जरूरत नहीं है। उनको बहुत बहुत बधाई। हालांकि अखिलेश यादव भी जानते हैं कि गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का वो किला है जिसके दरवाजे पर दस्तक देना भी सियासी विरोधी के लिए बड़ी उपलब्धि होती है। भगवा कपड़ा पहनकर राजनीति में 1998 में उतरे थे योगी आदित्यनाथ। तब वो महज 26 बरस के थे। उसके बाद से जब जब चुनावी मैदान में उतरे, शीर्ष पर खड़े रहे। 1998 के बाद 1999, फिर 2004, उसके बाद 2009 और फिर 2014 में। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ फिर गोरखपुर से चुनावी मैदान में क्यों उतरे? 33 सालों से जिस सीट पर भगवा का कब्जा है, उस सुरक्षित सीट को उन्होंने खुद के लिए क्यों चुना? जबकि उनके अयोध्या से चुनाव लड़ने की खबरें थी। बताया तो यह भी जाता है कि अयोध्या में योगी के नाम पर वोट भी मांगे जा रहे थे। इसके बावजूद उन्होंने गोरखपुर को चुना। बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर से ही चुनावी मैदान में क्यों उतारा, ये विस्तार से बताएंगे। मगर उससे पहले जानिए कि वो अयोध्या से क्यों नहीं लड़े। जानकार बताते हैं कि जिस अयोध्या को धुरी बनाकर के बीजेपी 1990 से सियासत कर रही है, लड़ती आ रही है, जीतती आ रही है, अब जब 3 दशक की वो उम्मीद हकीकत में तब्दील हो रही है तो बीजेपी उसे राज्य भर के लिए कुर्बान नहीं कर सकती। बीजेपी उसे राष्ट्रीय मुद्दा बनाएगी और 2024 में भुनाएगी। बताया यह भी जा रहा है कि अयोध्या मंदिर की नींव तैयार हो चुकी है और 2023 तक इसे तैयार भी कर लिया जाएगा। अगर योगी आदित्यनाथ अयोध्या से लड़ते तो राम मंदिर का क्रेडिट उनके ऊपर शिफ्ट होने की संभावना है। तो आगे का सवाल यह भी है कि योगी ने गोरखपुर को क्यों चुना। जानकार बताते हैं कि उन्होंने गोरखपुर इसलिए चुना क्योंकि गोरखपुर शहर सीट सुरक्षित होगी। पिछले कुछ समय से गोरखपुर में कमजोर होती बीजेपी मजबूत होगी। पूरे पूर्वांचल की सीटों पर इसका असर पड़ेगा। बड़ी बात यह है कि अगर योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें वहां पर ज्यादा समय नहीं देना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ आसानी से बाकी हिस्सों में प्रचार करेंगे। सबसे अहम बात यह है कि योगी आदित्यनाथ के चुनाव मैदान में उतरने से तमाम जातिगत समीकरण ध्वस्त हो जाएंगे। जाहिर है कि योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर से सियासी मैदान में उतरना बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है। पूरी जांच परख के बाद योगी ने घर वापसी की है, क्योंकि मठ का कोई महंत पहली दफा विधानसभा चुनाव लड़ रहा है। योगी भी पहली बार ही विधानसभा चुनाव में खुद के लिए वोट मांगेंगे। तो दूसरी तरफ बीजेपी अखिलेश के घर में सेंधमारी की तैयारी भी कर चुकी है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।